नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे मूर्तिकार अरुण योगीराज के साथ रामलला की मूर्ति बनाते वक्त हुए चमत्कारिक अनुभव के बारे में। अयोध्या में विराजमान रामलला की मूर्ति देश के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है। वही पहले शख्स हैं जिन्होंने रामलला के विग्रह को तैयार होने के बाद सबसे पहले देखा। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनसे कई तरह के सवाल हो रहे हैं, उनसे उनका अनुभव पूछा जा रहा है। इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा यह कार्य उन्होंने खुद से नहीं किया, भगवान ने उनसे करवाया है। वह कहते हैं कि जब वो रामलला की मूर्ति को गढ़ रहे थे तो रोज उस मूर्ति से बात करते थे। वह कहा करते थे, प्रभु बाकी लोगों से पहले मुझे दर्शन दे दो। योगीराज की माने तो जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उन्हें लगा ही नहीं कि वो मूर्ति उनके द्वारा बनाई गई है। उसके हाव भाव बदल चुके थे। इस बारे में उन्होंने लोगों से कहा भी कि उन्हें नहीं विश्वास हो रहा मूर्ति उनके द्वारा बनाई गई है। उन्होंने माना कि अगर वो कोशिश भी करें तो दोबारा इस तरह का विग्रह कभी नहीं बना सकते। उन्होंने कहा जब मैंने मूर्ति बनाई तब वो अलग थी, गर्भगृह में जाने के बाद और प्राण प्रतिष्ठा के बाद वह अलग हो गई। मैंने 10 दिन गर्भगृह में बिताए। एक दिन जब मैं बैठा था मुझे अंदर से लगा ये तो मेरा काम है ही नहीं। मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। अंदर जाते ही उनकी आभा बदल गई। मैं उसे अब दोबारा नहीं बना सकता। जहाँ तक छोटे छोटे विग्रह बनाने की बात है वो मैं बाद में सोचूंगा। रामलला की मूर्ति पर इंटरव्यू देते समय अरुण योगीराज नंगे पांव बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि राम को दुनिया को दिखाने से पहले खुद मानना था कि मूरत में राम है। वह बोले मैं दुनिया को दिखाने से पहले उनके दर्शन करना चाहता था। मैं उन्हें कहता था दर्शन दे दीजिए प्रभु, तो भगवान मेरी जानकारी जुटाने में खुद मदद कर रहे थे। कभी दीपावली के वक्त कोई जानकारी मिल गई, कुछ तस्वीरें मुझे वो मिल गई जो 4 साल पुरानी थी। हनुमान जी भी हमारे दरवाजे पर आते थे, गेट खटखटाते थे, सब देखते थे फिर चले जाते थे। अपने अद्भुत अनुभवों को बताते हुए उन्होंने कहा मूर्ति बनाने के दौरान हर रोज एक बंदर शाम में 4 से 5 बजे के बीच उस जगह आता था। वह सब देखकर चला जाता था। ठंड में हम दरवाजे बंद करने लगे। जब उसने ऐसा देखा तो वो तेजी से दरवाजा खोलता, अंदर आता, देखता और चला जाता। शायद उनका भी देखने का मन होता होगा। योगीराज से जब पूछा गया कि क्या उन्हें सपने भी आते थे तो उन्होंने कहा कि पिछले 7 महीनों से वह ढंग से सो नहीं पाए, इसलिए वह इस पर कुछ कह नहीं सकते। उनके जहन में हमेशा था कि जो वो कर रहे हैं वो देश को पसंद आना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी विश्वकर्मा समुदाय सदियों से यही काम करता आया है। उनके स्थानीय क्षेत्र में कहावत भी चलती है, भगवान के स्पर्श से पत्थर फूल बन गए और शिल्प के स्पर्श से पत्थर भगवान बन गए। इतना सराहनीय कार्य करने के बाद भी अरुण इस रामलला के विग्रह के लिए सारा श्रेय खुद नहीं लेते। वे कहते हैं कि भगवान ने उनसे यह करवाया है, वरना वो मूर्ति कैसे गढ़ पाते। उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि लोगों ने रामलला को पत्थर से मूर्त देखने के लिए 6 माह का इंतजार किया है। उन्होंने बताया कि उनकी बनाई राम मूर्ति 51 इंच की है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों की गणित थी, इतनी इंच की मूर्ति हुई तो राम नवमी वाले दिन सूर्य की किरण भगवान राम के मस्तक पर सीधे पड़ेगी। इस इंटरव्यू में भी उन्होंने यही बताया कि वो अपने असिस्टेंट के जाने के बाद भगवान के विग्रह के पास अकेले बैठते थे और यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु दूसरों से पहले उन्हें दरस देना। योगीराज की पत्नी विजेता ने एक किस्सा साझा किया जिसमें बताया कि कैसे मूर्ति बनाते समय योगीराज की आंख में चोट लगी थी। उन्होंने कहा जब यह कार्य दिया गया था तब हमें यह सूचना मिली कि मूर्ति बनाने वाला पत्थर मैसूर के पास उपलब्ध है। पत्थर बहुत ज़्यादा कठोर था, इतना कठोर था कि उसकी नुकीली नोक उनकी आंख में चली गई, जिसे ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला गया। हालांकि उन्होंने इस दौरान काम अपना जारी रखा। उनके काम में सभी को प्रभावित किया।
हम एक एक करके सभी को धन्यवाद करते हैं। विजेता ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि इतने पुण्य काम के लिए हमें चुना गया है। उन्होंने बताया कि मूर्ति बनाते समय किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पत्नी विजेता ने कहा, रामलला की मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने अपनी रातों की नींद का त्याग किया है। एक ऐसा समय भी आया था जब हम बात भी नहीं कर पाते थे। वह परिवार के लिए भी बहुत कम समय निकाल पाते थे, लेकिन ये सारी शिकायतें इस खुश खबर के साथ दूर हो गई।